मेदेपल्ली गांव में एक दंपत्ति यशोदा और नंद रहते थे। दंपत्ति का एक बेटा था और उसका नाम था कृष्णा। जीविकोपार्जन के लिए वे अपनी जमीन पर खेती करते थे। क्योंकि नंद एक गरीब आदमी था, इसीलिए दंपत्ति बहुत मेहनत करते थे और उन थोड़े पैसों से कृष्ण को शिक्षित करते थे। बचे हुए पैसों से अपनी दैनिक जरूरतों को भी पूरा करते थे। लेकिन कृष्ण एक शरारती लड़का था। अगर वो कोई काम करने की सोचता तो निश्चित रूप से किसी की बात सुने बगैर करके रहता। एक दिन जब यशोदा और नंद अपनी भूमि पर काम कर रहे थे तो कृष्ण ने अपनी भूमि की रुकावट पर घुटने टेक दिए और अपनी आंखें बंद कर ली, जिसे देखकर यशोदा और नंद कृष्ण के पास आए। क्या हो गया मेरे बेटे? जमीन पर इस तरह घुटने टेक कर क्यों खड़े हो? चोट लग जाएगी ना, खड़े हो जाओ। पिताजी, यदि मैं इस तरह घुटने टेकूंगा ना तो मेरे सामने देवता प्रकट होंगे, फिर हम उनसे जो चाहे मांग सकते हैं और ले सकते हैं। अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो इस तरह नहीं पा सकेंगे। सबसे पहले अच्छी तरह अध्ययन करो, नौकरी मिलेगी तो कमाना और खरीदना। एक फिल्म में एक संत ने ऐसे घुटने टेके थे, भगवान आए और उसने जो मांगा वो उसे दे दिया। फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में नहीं होगा। फिर वे घर चले गए। अगले दिन फिर यशोदा और नंद अपनी भूमि पर काम कर रहे थे। तभी अचानक कृष्ण ने भी मिट्टी खोदना शुरू कर दिया, जिसे देखकर यशोदा और नंद ने सोचा कि शिव फिर से कुछ हरकत में व्यस्त है और उसके पास आए। कृष्ण, ये क्या कर रहे हो? मिट्टी क्यों खोद रहे हो? ऐसा लगता है कि पृथ्वी के अंदर गुप्त खजाना है। खोद कर अगर हम उसे पा लेंगे तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। यशोदा और नंद एक दूसरे को हैरान होकर देखने लगे। हे ईश्वर, गुप्त खजाने की क्या सनक चढ़ी है। देखो कृष्ण, कल ही तुम्हें समझाया था, हमें ऐसे अचानक कोई धन नहीं मिल सकता। हमें कड़ी मेहनत करके इसे कमाना होगा। सबसे पहले तुम खोदना बंद करो। मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। मुझे कल भी रोक दिया था, लेकिन आज नहीं सुनूंगा आपकी बात। उसे जिद पर अड़ा देख नंद ने यशोदा से कहा, उसे छोड़ देते हैं यशोदा, उसे खुद ही मालूम हो जाएगा। वैसे भी हमें कचरा जलाने के लिए गड्ढे की जरूरत थी। इस गड्ढे का उपयोग हम उसके लिए कर लेंगे और यदि कृष्ण को उस गड्ढे में कुछ नहीं मिलता तो उसे भी समझ आ जाएगा। इसके बाद कृष्ण ने मिट्टी खोदना जारी रखा। कुछ देर बाद जब यशोदा और नंद अपने काम में व्यस्त थे, माँ, पापा, ये सुनकर यशोदा और नंद जल्दी में कृष्ण के पास आए। वहाँ उन्होंने सोने के सिक्कों से भरा एक बर्तन देखा। बहुत आश्चर्यचकित हो गए और खुश भी हुए। हम बहुत भाग्यशाली हैं। इसके साथ हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तुमने एक शानदार काम किया है बेटा। इसके बाद वे उस बर्तन को लेकर घर जाने लगे। कृष्ण यशोदा और नंद के आगे चल रहा था। कुछ देर में पूरे इलाके में अंधेरा छा गया और एक चोर अचानक यशोदा और नंद के सामने आ गया। चुपचाप ये बर्तन मेरे हवाले करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कृष्ण जो आगे चल रहा था वो पीछे मुड़ा और उसे देख लिया। ये देखकर कि वो उसके माता पिता को धमका रहा है, कृष्ण को एक आइडिया आया। उसने रस्सी लेकर सड़क पार 2 पेड़ों को बांध दिया। नंद जो डर गया था, उसने चोर से कहा, नहीं, हमें मत मारो, तुम्हें जो चाहिए हम देंगे। हाँ, हम आपको देंगे, हमें छोड़ दीजिए। ठीक है, तो बर्तन मेरे हवाले करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुरंत उन्होंने डर के मारे चोर को सोने का बर्तन दे दिया। उस सोने के बर्तन को लेकर वो चोर वहाँ से भागने लगा और कृष्ण द्वारा बंधी रस्सी में उलझकर नीचे गिर गया। तुरंत कृष्ण ने एक लकड़ी उठाकर उस चोर को उसके सर पर मारा। इसके बाद चोर बेहोश होकर गिर पड़ा। यशोदा और नंद वहाँ आए और अपना सोने का बर्तन ले लिया। इस तरह कृष्ण ने न सिर्फ अपने माता पिता को बचाया, बल्कि व्यवहार कुशलता से अपने परिवार की किस्मत भी बदली।